हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले लेटर को समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यू आर वर्किंग एज एन अंडर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यू हैव रिसीव्ड ए लेटर फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ एम्स न्यू दिल्ली। और यहाँ पर लेटर नंबर मेंशन किया गया है, डेटेड 15 मार्च 2025, रिगार्डिंग द अलॉटमेंट ऑफ एडिशनल स्टाफ फॉर ए न्यू रिसर्च विंग। You are required to respond stating that the request has been received and the matter is under consideration। तो क्वेश्चन का मतलब है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में अंडर सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे हैं और आपको एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर का एक लेटर मिला है और यहाँ पर लेटर नंबर भी मेंशन किया गया है जो कि 15 मार्च 2025 को लिखा गया था। उसमें उन्होंने नए रिसर्च विंग के लिए एडिशनल स्टाफ अलॉट करने की रिक्वेस्ट की है और आपको इस लेटर का रिप्लाई देना है जिसमें आपको बताना है कि रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और उस पर विचार किया जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पर एमओपी का फॉर्मेट फॉलो करेंगे क्योंकि और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो सबसे ऊपर में फाइल नंबर लिखा जाएगा। तो फाइल नंबर क्या होता है? ये एक ऑफिशियल फाइल का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में इस तरह के फाइल नंबर्स का यूज़ किया जाता है ताकि कोई भी करस्पॉन्डेंस इजीली ट्रैक हो सके। और यहाँ पर जो फाइल नंबर दिया गया है तो इसको ब्रेक डाउन करके देखते हैं कि इसका क्या मतलब निकलता है। तो यहाँ पर A/12015 ये एक कोड होता है जो फाइल कैटेगरी या सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट, ट्रांसफ़र, प्रमोशन या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट। उसके बाद /6 है, ये डिनोट करता है कि ये इस सीरीज की 6th फाइल है, मतलब A/12015 कैटेगरी में ये 6th एंट्री है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे ही दे दिया है 12015, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अपने हिसाब से आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर आता है 2025, तो ये बताता है कि किस साल में ये फाइल बनाई गई है। तो यहाँ पर 2025 है और यहाँ पर HNFW, तो इसका तो मतलब आप लोग जानते हैं कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगा। तो सीधा बात है कि फाइल नंबर एक तरह का गवर्नमेंट फाइल का रोल नंबर होता है। इससे पता चलता है कि फाइल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कब बनाई गई है और किस डिपार्टमेंट में है। तो अब हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट का है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और यहाँ पर न्यू दिल्ली, फिर डेट डाल देंगे द 25 मार्च 2025। फिर ये किसको, ये लेटर किसको लिखी जा रही है? टू द डायरेक्टर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स, फिर वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट एकदम छोटा लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल स्टाफ फॉर न्यू रिसर्च विंग स्लैश दे के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद आप अगर वहाँ पे दिया हुआ है नाम तो ठीक है, नहीं तो आप सर/मैडम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे लेटर को। तो यहाँ पर दिया हुआ है, विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर एम्स/एडमिन 2025/102 dated 15 March on the subject cited above. I am directed to inform you that the matter is under active consideration of the ministry. Further communication will be followed in due course. मतलब कि इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या हो गया कि इमीडिएटली नहीं, लेकिन आगे इस पे विचार किया जाएगा। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके लेटर नंबर इतना 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 डेटेड 15 मार्च के संदर्भ में ये बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ने इस मैटर को एक्टिवली कंसिडर करना शुरू कर दिया है। ठीक है, और आगे की कम्युनिकेशन ड्यू कोर्स में की जाएगी। फिर यहाँ पर लास्ट में योर्स फेथफुली और साइंड, और जिसका भी जो भी ये लिख रहे हैं उसका नाम, और ये जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है अंडर सेक्रेटरी के थ्रू लिखा जा रहा है, तो ये अंडर सेक्रेटरी लिख रहे हैं तो उनका डेजिग्नेशन यहाँ पे लिखा जाएगा, टेलीफोन नंबर, ईमेल। ईमेल में आप कुछ भी XYZ या ABC@NIC, क्योंकि ये गवर्नमेंट ईमेल है तो इसमें इस तरह से लिखा जाएगा। उसके बाद इंडोर्समेंट, इस इंडोर्समेंट को भी हम लोग यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंडोर्समेंट में जो है, इंडोर्समेंट में जो भी नंबर फाइल का जनरेट हुआ था वो पहले लिखेंगे। ठीक है, और ये किसको फॉरवर्ड की जा रही है? फॉर इंफॉर्मेशन या नेसेसरी एक्शन। ठीक है, फॉर इंफॉर्मेशन एंड एक्शन टू। ठीक है, या फॉर इंफॉर्मेशन या नेसेसरी एक्शन के लिए ये फॉरवर्ड की जा रही है किसको? जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड
फैमिली वेलफेयर। उसके बाद डायरेक्टर HR, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो इंडोर्समेंट के नीचे भी जो है सिग्नेचर किया जाता है अंडर, जैसे कि यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी लिख रहे हैं तो उनका सिग्नेचर यहाँ पर होगा, फिर टेलीफोन नंबर, फिर ईमेल। तो ये था एक लेटर का एग्जाम्पल। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे ऑफिस मेमोरेंडम का। ठीक है, तो अब हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम का देख लेते हैं। तो जैसा कि लेटर में टू जिसको हम लोग भेज रहे हैं वो ऊपर में होता है, लेकिन यहाँ मेमोरेंडम में जस्ट इसका उल्टा होता है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में बॉटम में लिखा जाता है। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, ये ऑफिस मेमोरेंडम में होता है। ठीक, फाइल नंबर के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया कि किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, यू आर वर्किंग एज जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। The National Commission for Women has raised a question regarding whether casual leave can be converted into commuted leave in emergency maternity cases. Issue an OM clarifying the matter. तो इसका मतलब है कि आप मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में काम कर रहे हैं और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक क्वेरी उठाई है। ठीक है, तो क्वेरी में क्या पूछा गया है, क्या कैजुअल लीव को इमरजेंसी मैटरनिटी केसेस में कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये क्वेरी है। ठीक है, और आपको इस टॉपिक पर एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू करना है जो मैटर को क्लैरिफाई करे। ठीक है, ये है क्वेश्चन में। तो इसका आप सोल्यूशन देख लेते हैं। तो फाइल नंबर तो इस तरह ही होगा, मैंने बता दिया किस तरह से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सा मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और यहाँ पे मेंशन किया गया एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन, और वहाँ का एड्रेस। ठीक है, वहाँ का एड्रेस पे डेट लिख देंगे। ठीक, तो आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर आपको एक हेडिंग देना है ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, बोल्ड में। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या था कि यहाँ पर किसके रिगार्डिंग है, ये कन्वर्जन ऑफ कैजुअल लीव इनटू कम्यूटर लीव इन इमरजेंसी मैटरनिटी केसेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिया गया है। तो अब इसको किस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसका स्टार्टिंग इस तरह से है, रेफरेंस इज इन्वाइटेड टू द क्वेरी रेज्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिगार्डिंग वेदर कैजुअल लीव कैन बी कन्वर्टेड इनटू कम्यूटेड लीव इन इमरजेंसी मैटरनिटी सिचुएशन। तो रेफरेंस में क्या है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के क्वेरी के रिस्पॉन्स में ये OM इशू किया गया है। ठीक है, ये मतलब है इसका। ठीक है, उसके बाद क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया, वो सेकंड पैराग्राफ में लिखा गया है। क्लैरिफिकेशन क्या दिया गया, इट इज क्लैरिफाइड दैट एज पर CCS लीव रूल्स कैजुअल लीव अवेल्ड इन मैटरनिटी इमरजेंसीज एग्जाम्पल प्रीमेच्योर डिलीवरी और मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस में भी कन्वर्टेड इनटू कम्यूटेड लीव। ठीक है, तो क्या दिया गया, CCS लीव रूल्स के तहत अगर किसी वुमेन एम्प्लॉय को इमरजेंसी मैटरनिटी केस होता है, एग्जाम्पल प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकता है या मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, तो कैजुअल लीव को कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है, जैसे कि सबमिशन ऑफ ए वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ कम्यूटेड लीव इन द लीव अकाउंट एंड अप्रूवल बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो पहला क्या दिया है, वैलिड मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कम्यूटेड लीव अकाउंट में लीव अवेलेबल होने चाहिए, और फिर क्या है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना होगा। और थर्ड में है, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में कंसिडर सच रिक्वेस्ट सिंपैथेटिकली एंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। तो इसका क्या मतलब है, सभी मिनिस्टर्स या डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो ऐसे रिक्वेस्ट को रूल्स के अनुसार सिंपैथेटिकली कंसिडर करें। सिंपैथेटिकली का मतलब होता है सहानुभूतिपूर्वक, मतलब हमदर्दी के साथ कंसिडर किया जाएगा, और लेकिन उसमें भी रूल्स के अनुसार। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर साइन किया जाएगा। किसका साइन होगा, यहाँ पर राइट साइड में साइन होगा। किसका साइन होगा, जॉइंट सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जिसको ये भेजा जा रहा है वो लास्ट में लिखा जाता है, लेफ्ट बॉटम साइड में। तो किसको लिखा जा रहा है, टू द डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, श्री या श्रीमती जो भी होंगे वो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो इस तरह से खाली छोड़ देना है और वहाँ का एड्रेस डाल देना है। ठीक है, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पूछा था
कि क्या कैजुअल लीव को इमरजेंसी मैटरनिटी में कम्यूटेड लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो मिनिस्ट्री ने ऑफिस मेमोरेंडम जारी करके क्लैरिफिकेशन दिया कि हाँ ये पॉसिबल है, बस मेडिकल सर्टिफिकेट, लीव अवेलेबिलिटी और कंप्यूटर अथॉरिटी का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, ये था। अब हम लोग आ जाते हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, तो नोटिफिकेशन का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जब जितना भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन सब के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो ड्राफ्टिंग का पार्ट 1 में बता दिया है कि ये नोटिफिकेशन क्या होता है, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, लेटर क्या होता है, तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ डॉक्टर अनन्या शर्मा एज द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, Ministry of Health and Family Welfare. Dr. Sharma has been appointed for a tenure of 3 years, effective from 1st May 2025. As an officer in the Ministry of Health and Family Welfare, you are tasked with drafting a gazette notification announcing the appointment. तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्टर अनन्या शर्मा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डायरेक्टर अपॉइंट किया है। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ किसके अंदर है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर। तो उनका टेन्योर जो है वो 3 साल का होगा और 1 मई 2025 से होगा। और आप एक ऑफिसर हैं मिनिस्ट्री में और आपको इसका गजट नोटिफिकेशन ड्राफ्ट करना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, तो सबसे पहले ऊपर में आपको लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया इसका गजट नोटिफिकेशन होगा। तो टू बी पब्लिश इन द गजट ऑफ इंडिया पार्ट 1 सेक्शन 2। ठीक है, तो पार्ट 1 सेक्शन 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ सबसे पहले ये देखना जरूरी है कि पार्ट 1 सेक्शन 2 क्या है। तो पार्ट 1 सेक्शन 2 क्या है, तो गजट नोटिफिकेशन के स्ट्रक्चर, तो गजट नोटिफिकेशन का जो स्ट्रक्चर होता है वो जो है ना, वो डिवाइडेड होता है पार्ट्स और सेक्शन में। क्यों, क्योंकि कैटेगराइज कर सके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को। ठीक है, इजी रेफरेंस के लिए। तो पार्ट 1 सेक्शन 2 जो है गजट ऑफ इंडिया में, वो टाइपिकली जो है अपॉइंटमेंट्स, प्रमोशन, लीव, रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट से रिलेटेड है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है पार्ट 1 सेक्शन 2 को मेंशन करेंगे। तो अब आ जाते हैं कि इसका किस तरह से होगा आगे। तो यहाँ पर फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और कौन सा डिपार्टमेंट है, वही डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और यहाँ पर न्यू दिल्ली डेट लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर नोटिफिकेशन लिखेंगे बोल्ड में, और फिर यहाँ पर गजट नोटिफिकेशन का फाइल नंबर जो है यहाँ पर जो इशू हुआ है वो यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है, वही सेम चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है, थोड़ा सा चेंज करके। द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर hereby appoints Dr. Ananya Sharma as the Director, National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi, for a period of 3 years, with effect from 1st May 2025। तो यहाँ पर अंडर सेक्रेटरी जो है साइन करेगा और टेलीफोन नंबर, ईमेल दे देगा, और ये किसको भेजेगा, द मैनेजर, कौन मैनेजर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस। ठीक है, न्यू दिल्ली। फिर ये कॉपी को फॉरवर्ड किया जाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए, किसको फॉरवर्ड किया जाएगा, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, डायरेक्टर जनरल, पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर। फिर इसके बाद नेशनल इंफॉर्मेटिव जैसे NIC सेल। ठीक है, फॉर अपलोडिंग ऑन मिनिस्ट्री वेबसाइट में इनको भेजा जाएगा। फिर इसके बाद गार्ड फाइल, ऑफिस कॉपी। तो ये था नोटिफिकेशन का एग्जाम्पल। तो चलिए आपको दिखा देते हैं कि गजट नोटिफिकेशन में पब्लिश होने के बाद ये जो आपने ड्राफ्ट किया है वो किस तरह से दिखता है। ये तो रफ स्केच है, लेकिन जब पब्लिश हो जाएगा तो किस तरह से दिखेगा। तो हम लोग DOPT के साइट में जा करके गजट नोटिफिकेशन में जाते हैं और सिलेक्ट कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। और यहाँ से कोई एक नोटिफिकेशन को चूज़ कर लेते हैं अपॉइंटमेंट वाला, जैसे कि यहाँ पर है ये वाला। ठीक है, इसको ओपन करते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा द गजट ऑफ इंडिया। तो ये जो मैटर आपने लिखा था इस तरह से वहाँ पर, तो ये मैटर जो आपने अभी लिखा था वो इस तरह से दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से गजट नोटिफिकेशन
को पब्लिश किया जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।